मॉर्निंग दोस्तों आज हम जानेंगे कि रिले कितने प्रकार की होती है और रिले का डिज़ाइन कैसा होता है, क्या क्या कलर की होती है, कौन कौन सी कलर की होती है, उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो आपको मैं बता देता हूँ कि रिले कैसी होती है, कितने पिन होती है, कितने कितने कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ काम करती है और किस चीज़ पे हमें कौन सी रिले लगाई जाती है, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, रिले है जो कि मेरे पास है रिले। मैं उसको आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि रिले कैसी होती है, रिले का डिज़ाइन कैसा होता है, रिले के बारे में आपको पता लग जाएगा कि रिले होती कैसी है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये ब्लैक कलर की रिले है। तो दोस्तों ये ब्लैक कलर की रिले है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर की रिले है, एक हमारी ये ब्लू कलर की रिले है, और एक हमारी ये जो बड़े साइज़ की रिले है, इस साइज़ का रिले है। इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उनको मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। जिनमें चार चार पाँच पाँच पिन है, जैसे कि इसमें 5 पिन है और इस रिले में हमारे 4 पिन है। ये कहाँ यूज़ होगी, इस रिले में भी 4 पिन है। एक हमारे पास ये जो और एक रिले है जिससे हम आपको बता देते हैं कि ये रिले कहाँ यूज़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, रिले आज की तारीख में कम से कम 20 तरीके की रिले होती है दोस्तों। ये रिले है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक रिले है। ये रिले भी 6 तार की है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी कनेक्शन वायर कैसी होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस पर कनेक्शन दिया जाता है, पावर सप्लाई कहाँ होती है, माइनस ग्राउंड कौन सा होता है, उसके बाद में इनपुट आउटपुट कैसे होती है। तो दोस्तों मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि रिले कौन सी रिले कहाँ यूज़ होती है, क्यों लगाई जाती है, इस रिले का फ़ायदा क्या है। तो अभी देखो दोस्तों, ये मेरे पास है ये रिले ब्लू कलर की, ये रिले ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की ये 2 रिले है। जैसे कि हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये रिले हम ब्लैक कलर ब्लू कलर ये जो रिले हैं हम ये जैसे कि हेडलाइट हो गई, हेडलाइट के लो बीम पे यूज़ कर सकते हैं, हेडलाइट के हाई बीम पे यूज़ कर सकते हैं। ये रिले को हम हेडलाइट के ऊपर यूज़ करते हैं, हेडलाइट पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हम इस रिले को हम है ना हॉर्न के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हॉर्न लो टून हाई टून का हॉर्न होता है, उस पर हम ये रिले को यूज़ कर सकते हैं। इस रिले पे 4 टर्मिनल होते हैं। चारों टर्मिनलों को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे टर्मिनलों को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी चारों पिनों को मैं आपको विस्तार से बता दूंगा और इसका कंटिन्यूटी भी चेक करके बता दूंगा कि किसी में कंटिन्यूटी आती है, किस में नहीं आती है। ये मैं आपको डिटेल्स से बता दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो रिले है ये हमारी ज़्यादा करके एसी सिस्टम पे भी यूज़ होती है। एसी सिस्टम हो गया या हमारे सेल्फ स्टार्टर सिस्टम हो गया, इसमें हमारे क्या 5 पिन की रिले है। ये 5 पिन हमारा 2 फंक्शन काम करते हैं। एक बार एक फंक्शन काम करता है, एक बार एक फंक्शन करता है। ये हमारा मेन काम है। जैसे कि स्विच होता है ना, हमारा स्विच ऑन ऑफ काम करता है, स्विच को ऑन ऑफ कराना होता है। तो उस काम से जैसे कि स्विच को हम डैशबोर्ड में, जैसे कि कार है, कार के अंदर बैठे बैठे एक स्विच को वहाँ से ऑन करते हैं। तो इसे क्या करते हैं, हम ऐसी जगह लगा देते हैं एक वायर से इस स्विच को ऑन करें कि वहाँ तक हमारे वायर का ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहीं तो हमें 4 तार वहाँ ले जानी पड़ेगी, वहाँ से 4 तारों को फिर हमारे एक सिस्टम को चलाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या किया जाता है, सिस्टम के पास ही इसको रिले को रख दिया जाता है और हमारी तार कम लगती है, वहाँ पे हम एक स्विच का काम कराते हैं। हम एक वायर से इसको ऑन करते हैं, वो दूसरे वायर से इनपुट आउट हो जाती है, जिससे हमारा सिस्टम चलता है। जैसे कि हेडलाइट हो गई, हेडलाइट को ऑन करने के लिए हम वहाँ से क्या, हमारे कॉम्बिनेशन स्विच होता है, कॉम्बिनेशन स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई हमारे रिले पे आती है। रिले पे हमारी पावर सप्लाई डायरेक्ट रहती है, तो सीधा पावर सप्लाई हमारे हेडलाइट में क्या होता है, एक अर्थ होता है, दूसरे को हमारे सिर्फ पावर मिलना चाहिए, उसी कंडीशन में हमारा एक बल्ब जल जाता है। तो ये आपको पता लग गया कि दोस्तों ये रिले हमारी हेडलाइट पे काम करती है, हॉर्न पे काम करती है, एसी सिस्टम पे काम करती है, हमारे और भी कई आइटमों पे काम करती है। जैसे कि रिले हमारे वाइपर मोटर में भी काम करती है। तो ये रिले का हमारा मेन मकसद है, हम स्विच का काम कराते हैं और रिले से क्या कोई भी पावर ज़्यादा सप्लाई होती है तो ये रिले बीच में से उड़ जाती है, तो ये आगे के पार्ट को ख़राब नहीं होने देती। जैसे कि हमारा ये रिले सबसे मेन काम आती है, जैसे कि ईसीएम होता है हमारा, इंजन कंट्रोल सिस्टम। आपने सुना होगा कि गाड़ियों के अंदर जितनी भी गाड़ी है ईसीएम लगा होता है, उसका काम होता है इंजन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं पेट्रोल गाड़ियों के अंदर, लेकिन डीजल गाड़ियों में ईसीएम ईसीयू बोलते हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और पेट्रोल गाड़ी को बोलते हैं हम ईसीएम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो उस
ईसीएम के लिए इसका पावर सप्लाई देने के लिए हमें ये रिले हमें यूज़ करनी होती है। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ईसीएम क्या महंगा पार्ट होता है, लाख सवा लाख का पार्ट होता है। अगर यहाँ से सप्लाई सीधा चला गया तो ईसीएम क्या फंक्शन को खराब कर देगा। ईसीएम के अंदर क्या होता है, एक चीज़ नहीं होती, ईसीएम के अंदर 50 फंक्शन होते हैं, जो 50 फंक्शन काम कर रहे होते हैं। इंजन को पूरे को वो मैनेज करता है कि कहाँ से इंजन चल रहा है, कहाँ से नहीं चल रहा है, कहाँ क्या इनपुट आ रही है, कहाँ इनपुट जा रही है। तो उस चीज़ को है ना, पावर सप्लाई अगर हमारी गलत जाएगी तो हमारा ईसीएम उड़ जाएगा। कोई भी फंक्शन अगर उसमें के निकल जाता है या ख़राब हो जाता है तो हमारा पूरा ईसीएम सिस्टम बंद हो जाता है। ईसीएम से हमारा एसी चलता है, ईसीएम से हमारा इंजन चलता है, ईसीएम से हमारा रेडिएटर फैन चलता है। तो ये हिसाब से इसका ना पूरा साइकिल एक ईसीएम के अंदर है। ईसीएम के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेट है कि वो हर चीज़ को मैनेज करके चलाता है। ईसीएम हमारा इंजेक्टर भी चलाता है, इंजेक्टर के द्वारा हमारा फ्यूल फेंकता है। तो इस हिसाब से आपको इंजेक्टर नहीं चलेंगे तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, फैन नहीं चलेगा तो हमारा गाड़ी इंजन ओवरहीट होगा। अगर हमारा एसी सिस्टम बंद हो गया तो एसी सिस्टम नहीं चलेगा। तो उसमें जो भी जितने भी हमारे आईसी रेजिस्टेंस और डायोड्स लगे हुए होते हैं वो यहाँ से पावर सप्लाई होती है। अगर यहाँ से पावर डायरेक्ट चला गया तो क्या होगा कि हमारा ईसीएम उड़ जाएगा, और ईसीएम जब उड़ जाएगा तो हमारा मोटा खर्चा हो जाएगा। तो ये रिले हमारी कितना होता है, जैसे 500-700 रुपये की रिले आती है, ये छोटा पार्ट है। तो हमने इसको क्या बीच में ऐसा स्विच लगा दिया कि ये स्विच ये हमारा रिले सिस्टम ही उड़ जाए, ना कि हमारा ईसीएम सिस्टम होता है उड़ जाए। इसी पे हमने क्या करा के इन रिलों से हमारा एबीएस सिस्टम भी चलता है, हमारा बीसीएम के लिए भी पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये रिले हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिले होती है। तो ये रिले आपको समझ में आ गया कि ये दोनों, जैसे चाहे ब्लैक कलर की हो, चाहे रेड कलर की हो, चाहे किसी भी कलर की रिले हो, वो रिले को आपको समझना होगा कि ये रिले हमारी कोई न कोई मेन पॉइंट की है। तो ये रिले को आपको चेक करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। अगर रिले चेक करनी है तो आपको मेन चीज़ है, अगर इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे आदि ये हमारे ये दो टर्मिनल्स होते हैं। मान लीजिए ये रिले है हमारी, इसमें आप देख रहे हैं 4 पिन है, 4 पिन में 2 पिन बड़ी है, 2 छोटी पिन है। अगर इसमें जैसे ये 2 पिन है जो हमारी क्वाइल टर्मिनल की होती है, ये 2 हमारी मेन टर्मिनल की होती है। जो ये चीज़ से हमारा सिस्टम चलता है, इससे हमें क्या होता है, अंदर की क्वाइल को हम करंट देते हैं, उस जगह मैग्नेट उत्पन्न होता है। मैग्नेट उत्पन्न होता है तो वो पॉइंट ऑन होता है, ऑन होने के बाद में हमारी पावर सप्लाई होती है। तो इस चीज़ को हम ये मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर से हमारी पावर, हमारा पॉइंट्स काम कर रहा है या नहीं, हमारी क्वाइल काम कर रही है। तो ये हमने एक वायर हमने इस पर लगा दिया। तो दोस्तों एक बार हमने इस जगह लगा दिया तो दूसरे वायर पे हमारा विस्लिंग साउंड आता है या नहीं। अगर हमारा विस्लिंग साउंड आता है तो समझिए कि हमारी हाफ रिले काम कर रही है, यानी कि 50% रिले हमारी ओके है। तो ये हमने लगाया तो यहाँ देखो आपको हमारी यहाँ पे रिले काम करना चालू हो गया। आपको वोल्टेज मीटर के अंदर दिख रहा होगा कि वोल्टेज सप्लाई आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, तो ये हिसाब से आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमने इस पर करंट दिया तो आपको ये हमारी रिले के अंदर आपका ये सिस्टम काम करने चालू हुआ। तो आप रिले को भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर यूज़ करना आना चाहिए। मल्टीमीटर को आपको किस जगह सेट करना है, उसकी प्रो कौन कौन सी होती है, उसको देखना आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको मल्टीमीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो आपको रेजिस्टेंस अगर आपको प्रॉपर दिख रही होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मल्टीमीटर हमको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीमीटर प्रॉपर तरीके से चलाना आना चाहिए। डीसी में या एसी में, दोनों में आपको मल्टीमीटर का प्रॉपर तरीका से चलाना आना चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल है, कहाँ पे ये ओम है, कहाँ क्या है, कहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इस हिसाब से आप रिले को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। रिले का आपको देख के पता लग जाएगा कि रिले कहाँ लगी हुई है और ये किस चीज़ की हो सकती है। तो रिले को कभी भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। कहीं पे भी करंट, रिले के ऊपर 4 पिन है, कहीं पे भी रिले में जो वायरिंग का क्लिप्स है उनमें करंट ना देने की कोशिश करें। अगर आपका वापसी करंट चलेगा तो आपका ईसीएम उड़ जाएगा या कोई भी जो फंक्शन है इलेक्ट्रिकल जो चल रहा है वो उड़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ बात करनी है या पूछना है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं।